हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इधर मत देखो, तुम बताओ, बटन दबा दिया करो बेटा। तुम बहुत दाएं बाएं देखते हो कि कुछ हो जाएगा, फिर मुझे तुम बटन दबाओ, बुलाओ, चलो शुरू करो। कुछ मत करना, जल्दी जल्दी करो, चलो। अबे यार, दुनिया भर का काम है। चलो चलो, चल म्यूजिक जल्दी जल्दी। चीयर प्रोड्यूसर। अच्छा सर, जल्दी जल्दी से एक चीज याद आ गई। बोलो। कल एक बंदे को बोला जल्दी बाहर निकल, ग्राउंड से बाहर निकल, बैट लेग तुमको भेज कौन दिया? बिग बैश लीग में मोहम्मद आई डोंट नो बिग बैश वगैरह क्या है ये। सर ये लीग है ऑस्ट्रेलिया की, जैसा अपना आईपीएल है वैसा बिग बैश T20 लीग है। T20 लीग है। ये ऑस्ट्रेलिया की एक लीग है सर, T20 जैसा अपना आईपीएल है सर, वैसा ही वहाँ पे भी फॉरेन प्लेयर्स अपना खेलते हैं। पाकिस्तानियों को मौका लगा, गए, ले बेइज्जत पे बेइज्जत हो रहे हैं। अब इससे पहले कुछ दिन पहले इसी टूर्नामेंट में, किसी और टूर्नामेंट में सर प्रीमियर पेस बॉलर को आधे ओवर से भगा दिया था। क्यों? ये जो अफरीदी वो है? हाँ, क्यों, क्या हो गया? बहुत पिट रहा था, नो बॉल डाल रहा था, वाइड डाल रहा था, भगा दिया आधे ओवर से। लिटरली से उसका ओवर छीन लिया उससे, बीच ओवर में। भाई तू इस लायक नहीं, तू खेलेगा। उसके बाद जो है ये एक बात बताओ, ये ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो वहाँ पे बीफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? दिन में 3 बार बीफ खा रहे हैं कि नहीं? स्नैक्स में भी बीफ खा रहे हैं। वहाँ पे कोई हिंदू भी साजिश नहीं कर रहे, यहूदी भी ऐसे कोई मिलके साजिश नहीं कर रहे इनके खिलाफ। यहूदियों को तो खत्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया में। तो अब क्या हो रहा है, मतलब कौन? अच्छा, ये कौन है जिसको कह रहे बिग बैश की इसकी अफरीदी की सुना रहे हो स्टोरी किसकी? नहीं, मैं रिजवान की सुना रहा हूं। अफरीदी का तो एक पॉइंटर जोड़ा उसमें, अच्छा, ओवर छीन लिया। तो इसको ये 26 बॉल में, 23 बॉल में 26 रन बनाया था। 23 बॉल में 26 रन बनाया था। हाँ, उसने बोला कि ग्राउंड से बाहर चलो भैया, तुमसे तुम्हारे बस का है नहीं। 23 बॉल में 26। इज इट बैड फॉर T20? वेरी बैड सर, बहुत बैड। 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट बैड है सर। 100 से कितनी ऊपर? यहाँ सूर्यवंशी को देखिए, यशस्वी को देखिए, या कोहली को देख लीजिए, आईपीएल में उतरता है तो 23 बॉल में सब 40, 45, 50 रन बना के खेलने वाले लोग। फॉर्मेट ही ऐसा है। अब 23 में 26 वनडे खेल रहे हैं क्या? तो उसको क्या टाटा कर दिया? यार कुड्डूस यार बात नहीं सही बता रहा, सीधी बताओ। देखिए, बुला लिया वापस। ये नया पाकिस्तान है। इसमें हीरो जो है वो वसीम अकरम और शोहरत अहमद, इसमें मोहसिन नकवी हीरो। इनसे बोलो बिग बैश की तुम ट्रॉफी चुरा के भाग जाओ, तुम्हें क्या, तुम्हारा तो हिस्ट्री ऐसी है, तुम्हारी तारीख कैसी है चोरों की। सिंपल सा मैं एक बात, रिजवान को देखो, बैटिंग बेटा छोड़ दो, और सीपैक को बोलो कि तुम बॉलिंग छोड़ दो, प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना, तुम सीधा काम करो जो नकवी ने करा। तुम हमारी तारीख कैसी है चोरों की। सिंपल सा मैं एक बात, रिजवान को देखो, बैटिंग बेटा छोड़ दो, और सीपैक को बोलो कि तुम बॉलिंग छोड़ दो, प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना, तुम सीधा काम करो जो नकवी ने करा। तुम बिग बैश की ट्रॉफी चलाओ, पाकिस्तान भाग जाओ, पाकिस्तान भाग जाओ, चले जाना पहाड़ों में। कौन ढूंढ रहा है तुम्हें यार? कौन ढूंढ पाएगा? टीटीपी तुम सीधी बात है, तुम पहाड़ों में ले जाओ। देखो इसमें उनको तो मैंने पहले ही बता दिया, क्रिकेट फालतू ना। मुझे बहुत पाकिस्तानियों ने वो करा था, मतलब कि जब मैंने बोला था ना कि क्रिकेट नहीं खेलता है ये, और इसका जो मोहम्मद रिजवान का जो मजहब पसंदी जो इसकी सामने आई है, वो भी फ्रॉड है। मैं आपको बता देता हूं, ये सब बहाना है कि आप तस्बीह आप अपने हाथों में लेकर तस्बीह फेरते रहिए आप, ठीक है? आप लोगों को नमाज, आप क्रिकेट मत खेलिए। आप लोगों, फिर पाकिस्तान जैसे माशरे में जहां पर सब दिमाग से पैदल हैं, ठीक है, तो होता यह है कि ऐसा ना बोलो यार, इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि यार देखो कितना अच्छा मुसलमान है, तो नमाज पढ़ता है, वो 0 पे आउट हो रहा है, वो नहीं बना पा रहा रन, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन जब तक वो रिलीजन की बात कर सके, तब तक उसको लोग कहते भैया ये तो
दम है इसमें बंदे। देखिए नमाज कितनी तेज पढ़ लेता है और कितनी सबका इंतजाम कर देता है और चादर वादर बिछा के नॉन मुस्लिम्स को, तो ये है तो ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ कि सिंपल सी बात है, पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट वर्ड जो मोहसिन नकवी, अबे साले, सॉरी साला ही तो है वो, साले साहब जो हैं, ठीक है, साले को बोलो कि तुमने जो सर मुझे उसके आगे दो और याद आ रहा है, फैमिली चैनल में बोल नहीं पाऊंगा। बोल दो यार, प्रोड्यूसर कोई सेंसर हमारा मुंह ऐसे बना हुआ है, बोल लो जो मर्जी है। अरे छोड़ दो यार, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसने बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया है पाकिस्तानियों को। मेहनत तुम्हें करनी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम अटर फेलियर्स हो रहोगे, तुम सिर्फ एक काम करना, ट्रॉफी चुरा के भागना। ये बेस्ट चीज उसने बताई है। और पाकिस्तानियों की कैपेबिलिटी, सलाहियत और टैलेंट से स्ट्रेटजी है, चोरी करने में नंबर 1 है वो। तो इनको फाइनल में ही बुलाओ जब दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 टीम है, बिग बैश ही बोला ना आपने, 2 टीम है तो उनमें से एक टीम फाइनल जीतेगी, पाकिस्तानी कोने में बैठे होंगे। जैसे ही वहां पे आया वो ट्रॉफी वाला, वो जो पूरा जो स्क्वाड आता है ना ट्रॉफी को लेके, वो आया ट्रॉफी लेके स्क्वाड, पीछे से इन्होंने ट्रॉफी लेके भाग गए स्टेडियम से, कहानी खत्म। मैं तो सोशल मीडिया में बोला कि फिर एक पाकिस्तानी गाजी, एक पाकिस्तानी मुजाहिद, आप फिर पाकिस्तान का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। ये दूसरी बार तारीख में ऐसा हुआ कि कोई पाकिस्तान ट्रॉफी चोरी करके आया है। एक एशिया कप से चोरी करी थी, एक एशिया, बस कहानी खत्म। आप ये बोलेंगे हमें लोन दो वरना तुम्हारी ट्रॉफी वापस नहीं करेंगे, फिर ये ऑस्ट्रेलियंस को बोलेंगे कि हमें लोन दो, हमें पैसा दो वरना तुम्हारी ट्रॉफी हमारे पास है। हो गया, इनका टीटीपी से मैच कराओ, मैं बता रहा हूँ, है ना। जो डिफेंस किया उसने, राइट आर्म फास्ट, नूर अली महसूद पवेलियन है, अभी आ रहे हैं नूर अली महसूद हाथ में। जो HE36 होता है जो हमारा वाला, उसका 4 सेकंड का फ्यूज होता है, 4 सेकंड तक अगर बल्ले तक पहुंच गई तो ठीक, 4 सेकंड में तो पहुंच ही जाएगी बल्ले तक, 4 सेकंड में तो बल्ले से पहुंच के बल्ले से कहीं और चली जाएगी, फिर तो बच जाएगा बल्लेबाज। पता चले अपने स्क्रीन डाल दी कैसे आ रही है तो ये काम पड़ा। नहीं, जब तक उसका लीवर है, आप लीवर पकड़ के रखिएगा, आप पिन खींच दीजिए तो नहीं फटता है, एज लॉन्ग एज यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट लीवर। आप पिन खींच दो, उसको पकड़ के आप 1 घंटा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज व्हेन यू लीव द लीवर तो पिन सा साउंड आता है, बड़ा मीठा सा टिंग, उसके 4 सेकंड के बाद टंग टंग, शोम शोम शामो शा शा। हम सोचे सर अगर मान लीजिए कि किसी ने अच्छी बॉल डाल दी उधर से ये टूर वाली बस में ये बॉल पसंद नहीं है, इसको निकाल कर एक मैच होना चाहिए। देखो सुनो, नूर अली महसूद 11 वर्सेस आसिम मुनीर 11 का मैच, एक मैच होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, एक तरफ आसिम मुनीर के 11 है, देखिए सर जिनके लोग विकेट कीपर नहीं बनाओगे, ठीक है। अरे अच्छी क्या अगर आप मेरी हिंदी चेक करें तो मैं बताता हूँ कि ये इंसान अश्लीलता की पराकाष्ठा है। ये मुझे करो यार, तुम्हें शर्म आती है? तुम एक बात बताओ, नहीं आती तुम्हें? गंदा आदमी है यार ये, मैं बता रहा हूँ। फाशी फैला रहे हैं, मेरी उर्दू चेक करें आप फाशी फैला रहे हैं, ऑब्सेनिटी। और वो जो कहता है तो पैसे वापस पता नहीं यार, these are Pakistani Army 3-star generals, पैसे अभी कितना नहीं पता नहीं यार ये। और very shocked when I heard it, you know, like for example, I'm not comparing, obviously there is no comparison, but when you say that this person is a 3-star general, a very senior person है, very senior person है, बहुत एक प्रोटोकॉल के साथ, बहुत एक ग्रेस के साथ, एक लीडरशिप के साथ। ये तो बिल्कुल सीक्रेट का नचनिया है यार, ये पता नहीं इसको कहाँ से लेकर आए हैं। कभी आंख मार देता है, कभी अच्छा फुल आइटम नंबर पे है ये किसी दिन फिरती को कहने किसी ने क्या चीज है यार।
कितना बदसूरत ये इसमें हद हो गई। चलो तुम करो इतना मेजर भी इतनी बेइज्जती कर रहा है ना, लेकिन इसको लगती ही नहीं। पाकिस्तान सर एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान सर्किल के आसपास सबमरीन्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स ये सब तैनात कर रहा है, बहुत बड़ा मिलिट्री पुश कर रहा है वहाँ पे। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, न्यू मरीन ब्रिगेड ऑफ अराउंड 3000 पर्सनल्स। एक मैं बात बताऊं, इतना कुछ है भी नहीं पाकिस्तान के पास। ये जो झूठ बोल रहे हैं ना पाकिस्तानी, ये कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ ट्विटर पे और टिकटॉक पे इनके पास है भी नहीं कुछ, और इनको पता है कि इनके पास कुछ नहीं है, और ये सिर्फ टिकटॉक पे, ये पूरा ऑपरेशन सिंधु टिकटॉक पे जीत गए ये लोग, ट्विटर पे जीत गए ये लोग। यही करते हैं मीम बना के ये सब, और कुछ नहीं इनका। यार एक बात बताओ, जिसकी फौज का जनरल ये बोले कि मजे नहीं करवाए तो पैसा वापस, आप उनको सीरियसली ले रहे हो? सर क्रीक में कख नहीं कर रहा है। हाँ, इन्होंने थोड़ा बहुत मूवमेंट करवाई होगी सर क्रीक में। पाकिस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है यार, ऑन अ सीरियस नोट, फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, दे सिंपली डोंट हैव द कैपेसिटी अनलेस व्हाट द चाइनीज गिव देम, दे डोंट हैव द कैपेसिटी यार। और आज की तारीख में अमेरिका ने इनको बोल के रखा है। ये क्यों, आपको पता है सर क्रीक का झूठ क्यों फैला रहे हैं पाकिस्तानी? इंडियन मीडिया ने वहीं से पिकअप कराई, इसलिए झूठ फैला रहे हैं सर क्रीक का, क्योंकि, और अब क्यों फैला रहे हैं, क्या हो गया सर क्रीक में ऐसा, किसकी मौत हो गई सर क्रीक में जो इतना हल्ला कर रहे हैं कि सर क्रीक सर क्रीक सर क्रीक? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 6 महीना पहले जब राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि सर क्रीक से पूरा रास्ता कराची जाता है, आपने देखा होगा, तो उस समय से मामला गर्म हो रखा है। इन रिस्पॉन्स टू दैट दे आर डूइंग दिस सिंपली बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई अब मौका आ गया है नमक का हक अदा करने का। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर ऑपरेशन होता है तेहरान के खिलाफ, जो कि इजराइल और अमेरिका एक साथ करते हैं, राइट, इफ दे हैमर तेहरान, तो उसमें देखना कि एक वो पाकिस्तानी एयर स्पेस एंड पाकिस्तानी लैंड विल बी यूज्ड। अब पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि जब वो ईरान के मामले में व्यस्त हो, बिजी हो, तो वहां से पता लगा कोई एक्शन हो जाए, इसलिए डर के मारे हमारा यहां पे हो रहा है सर क्रीक में, हमारा हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है ही नहीं इनके पास कुछ यार। चाइनीज कुछ भीग देते हैं, JF-17 तो इनके जहाज उड़ते हैं, पैसा इनके पास है नहीं। ठीक है भाई, यू गेट द आर्मी यू पे फॉर, साफ सीधी बात है। और ये मैं नहीं कह रहा, चाणक्य ने कहा था आज से 2500 साल पहले। क्या बोला था बताओ? कोशस से बलात् सेनाएं जाते, कोशस से बलात् सेनाएं जाते, यानी कि फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। ट्रेजरी इनकी खाली है, भीख पे फौज चलती है। हाँ, भीख पे ये कह सकते हैं कि मजे ना दिए तो पैसे वापस, वो उतना हो सकता है, वो भीख नहीं होती भीख नहीं होती। चलो, गंदा आदमी, मैं बता रहा हूँ, बहुत अश्लील किस्म का आदमी है प्रोड्यूसर, वेरी अश्लील। क्या बोला है आपके बताने की जरूरत सर? रॉयटर्स की ना मैंने पेज लेके आया हूं, इसमें एक्सक्लूसिव करके 3 रिपोर्ट है और एक नॉन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। क्या? पहली रिपोर्ट है पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया क्लोजिंग ऑन जेट्स ड्रोन डिफेंस डील, सोर्सेज से एक्सक्लूसिव है। फिर दूसरी आ रही है पाकिस्तान नियर्स 1.5 बिलियन डील टू सप्लाई वेपन्स जेट्स टू सूडान। मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, ये सारा का सारा फ्रॉड है, इनके बाप की औकात नहीं है पाकिस्तानियों की। देखो, 2 चीजें हैं, ये अचानक आपने देखा कि JF-17 थंडर की सेल के बारे में ये कर बात को, हाँ, ये हर रोज बेच रहे हैं, हर रोज। यहां पे डिफेंस डील पूरी दुनिया में 10-10 साल हो जाते हैं, नेगोशिएशन पूरे नहीं होते। ठीक है, डिफेंस डील, ये पाकिस्तानी अचानक ये डील वो डील वो डील, सब झूठ बोल रहे हैं लाहौरी यार। यू थिंक इनकी औकात, सिलाई मशीन बना नहीं पाते, जेट बेच रहे हैं। ये सिलाई मशीन बना नहीं पाते, एक ब्रांड बता दो पाकिस्तानियों का, और सिलाई मशीन में बिजली की बात नहीं कर रहा, तो पैर में चलती थी ना पुरानी वाली, कट 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 कट, उनकी बनाने की औकात नहीं है। जहां पे 70-80% बंदा ये कहता है कि वो फार्मर है, ये लोग खाना, ये अपना फूड ग्रेन इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इनकी औकात है पाकिस्तानियों की। टमाटर नहीं उगा पाते, अफगानिस्तान ने बंद कर दिया, तो कह रहे हैं कि दही डाल लेंगे सालन में, टमाटर नहीं डाल पाएंगे क्योंकि अफगानिस्तान टमाटर अपने उगा नहीं पाते। They expect the world to believe that they are selling it. ये सब झूठी खबरें हैं, ये सब मार्केटिंग है। हमने ये कर दिया, इतनी डील कर दी, इतनी डील कर दी। वो ख्वाजा आसिफ, जिसका मैं गले में पट्टा बांध के घर पे छोड़ कर आया था, ख्वाजा आसिफ क्या कहता है कि हम लोग इतने मिलिट्री सेल्स कर देंगे कि IMF क्या ये चक्कर ही हमारा छूट जाएगा। और यही सवाल जब उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछा, वो कहता है हमें कुछ पता ही नहीं। फॉरेन मिनिस्ट्री को नहीं पता है, ख्वाजा आसिफ को पता है।
ये सब देखो, ये इतने सूडान को इतने का बेच रहे हैं, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब फ्रॉड है। पाकिस्तान में इतना कुछ नहीं, ये बेसिकली चाइनीज पुश करवा रहे हैं इंटरनेट पे, ये कहानी चाइनीज पुश करवा रहे हैं, जो थोड़े बहुत सेल्स होंगे दैट विल बी बिकॉज ऑफ द चाइनीज। और पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर में इतना अच्छा काम करा कि दुनिया इंप्रेस हो गई। ये बिल्कुल ही ये इनब्रेड पगले हैं ये मैक्सिमम क्या कर सकते हैं पाकिस्तानी, फुफ्फा की बेटी, फुफ्फो क्या कहते हैं, फुफ्फो की बेटी और मामू की बेटी, इससे आगे इनका नहीं है टेक्नोलॉजी। वाला तो चाचा की, वो चाचा की बेटी, और वो इससे ज्यादा नहीं कर सकते यार ये लोग। ये हारी हुई कौम है, शिकस्त खुदा कौम है, इनके पास का कुछ नहीं। अपने लोगों से जाहिलों से झूठ बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। मैंने नहीं बताया था 15 दिसंबर 1971 को क्या बोल रहे थे, बस हम जीत गए, अगले दिन सरेंडर कर दिया। हर चीज में झूठ, तो ये इतना बेच दिया। डोंट टेक दिस इंडियन मीडिया। देखो इंडियन मीडिया को कुछ ना कुछ बोलना है, ये उठा के ये उठा, इतना आसान नहीं है। जो कौम एक सिलाई मशीन नहीं बना सकती, जो कौम एक कैलकुलेटर नहीं बना सकती, जो कौम एक टेलीविजन सेट नहीं बना सकती, जो एक मिक्सर ग्राइंडर नहीं बना सकती कौम, वो चाहती है कि हम ये भरोसा करें कि वो फाइटर जेट न सिर्फ बना रही है, ना वो अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट भी कर रही है। ठीक है, ये जो पीते हैं ना रूह अफ़ज़ा, वो भी इंडिया से गया है। इनको रूह अफ़ज़ा बनाना नहीं आता। हमदर्द दवाखाना बेसिकली इंडिया से गया है। इनका जो आम है वो भी इनका ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, अरे वो परवेज भाई का गाँव कौन सा, परवेज भाई रटोल जो गांव है वो कहां, यहां से नोएडा से तो 1 घंटा दूर है रटोल गांव। वो परवेज भाई का गांव है। और परवेज भाई के ही कोई रिश्ते में पुराने लोग, उनका नाम अनवर साहब था। तो 1947 में अनवर साहब पाकिस्तान, पूरा खानदान यहां पे रह गया, अनवर साहब वहां चले गए आम की वो लेके। आज पाकिस्तानी उछल रहा है अनवर रटोल। अब रटोल गांव यहां पे है, और किसी पाकिस्तानी गधे में इतनी अकल नहीं आई कि पूछ ले नाम रटोल आया कहां से। रटोल गांव है उत्तर प्रदेश में, ये रहा बागपत में है ना उनका, बागपत में उनका गांव है परवेज भाई का। परवेज भाई को हमें खिला रखे रटोल के आम, तुम्हें नहीं खिलाया, अगली बार पकड़ लेना उनसे। ये परवेज भाई क्या है, क्या ये क्या बात होती है, मैं मतलब तो ये क्या बात होती है, दोनों पकड़ना है ना, तीसरा तो दूसरा। ये चीज है, ये इनके आम खुद के नहीं है यार, इनके हीरो अपने लिए आम दिखा गया। सऊदी अरब के साथ इनकी डिफेंस डील थी, अब इसमें आ रहा है कि टर्की की बातचीत में और ये डिफेंस डील ज्वाइन करने वाला है। कौन सा? ये सऊदी अरबिया पाकिस्तान की जो डिफेंस पैक्ट था। कोई पैक्ट नहीं। आप इस्लामिक नेटो की बात कर रहे हो? जो इस्लामिक जो बात है वो चल रहा है, सब झूठ है। कोई इस्लामिक नेटो नहीं है आज तक। ठीक है जी, कोई इस्लामिक नेटो नहीं बना, ये सब फ्रॉड है, ये सब फरेब है। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, आगे चल के कुछ नहीं होगा इसके बारे में। कभी देखना सऊदी अरब कुछ नहीं बोल रहा। ये पाकिस्तान के अंदर जो लाहौरी बैठे हैं ना, ये अपने मोबाइल फोन से घुमा रहे हैं खबरें। कौन देगा यार, एक बात बताओ, सब इन दी एंड लड़ाई का सिर्फ एक सच है, वो है पैसा। कौन फंड करेगा, कौन फंड करेगा? नेटो मतलब सब लोग बराबर हैं, जैसे नेटो के 32 मेंबर हैं, सब बराबर। यार इंटरनेट लोग बराबर हैं, जैसे नेटो के 32 मेंबर हैं, सब बराबर हैं। आपको लगता है एक जो अरब है शेख, वो पाकिस्तानी को अपने बगल में बैठाएगा? हाँ, काम करवाना है तो 2 मिनट के लिए आप बैठ जाए, पर मुनीफ बैठ, हाँ बोल, वो अलग चीज है। इस्लामिक नेटो ये और कोई नहीं बोल रहा, ये सब लाहौरियों को खुजली हो रही है। इस्लामिक नेटो पहली बार नहीं, ये 70s से बना रहे हैं। ये 1970 के दशक से लगातार इस्लामिक नेटो हर 3 साल में बना देते हैं। भैया पैसे चाहिए, हैं तुम्हारे पास पैसे? नेटो, आप इस्लामिक नेटो बनाओगे, आपको बराबर का पैसा डालना पड़ेगा, अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। उसी शेख के साथ आप बराबरी की टेबल पे बैठना चाहते हो, जिससे अपनी गाड़ी चलाने के लिए तेल की भीख तुम मांगते हो। मोहम्मद बिन सलमान के पैरों पे गिरता है ना ये अपनी पगड़ियां मोहम्मद बिन सलमान के पैरों पर रखते हैं। ये जितने भी आसिम मुनीर वगैरह जो पी कैप पहन रखा है आसिम मुनीर अपनी, वो जाके मोहम्मद बिन सलमान के पैरों पर रखता है। क्या मालिक तेल को जरा रोल ओवर कर दो।
वो कहता है ठीक है अगले साल सेटलमेंट दिखाना आपने, उसके बाद आओ, 27 में आओ, 26 में नहीं मिलेगा तुमसे। भाई इस्लामिक नेटो ये सब के सब ये लाहौरियों को हिचकियां आती हैं बीच में। उसका कारण है, आपने कभी सऊदी अरब में इस्लाम पैदा हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद सऊदी अरब में हुए? आपने कभी देखा सऊदी अरब को इस्लाम के बारे में बात करते हुए? ज्यादा नहीं, सऊदी अरब नहीं करता। यूएई अमीर तरीन मुल्क, पैसा ही पैसा यूएई में, कोई कमी नहीं है। आपने यूएई को देखा कभी? आपने कतर को देखा? कतर में कोई पैसे की कमी है? लबालब पैसे से भरा हुआ है कतर, ठीक है। इंडोनेशिया का जो इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, आपने इंडोनेशिया को देखा कभी बात करते हुए इस्लाम की तरफ? ये जो सबसे गरीब है, सेकंड जनरेशन मुस्लिम, जो सबसे गरीब है, वो ये इस्लामिक नेटो क्या है बताऊं जी? पाकिस्तानियों का एक रिश्ता ढूंढना, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस है पाकिस्तानियों को, क्योंकि उनको नहीं पता, एंड दे डोंट वांट टू एडमिट दैट देयर ग्रैंडफादर्स नेम इज किशन लाल। अब वो किशन लाल को नहीं मानने को तैयार, तो ये अपनी रिश्तेदारी ढूंढते हैं आलम इस्लाम में कि तू मुसलमान है तो तू मेरा भाई है। वो कह रहा है तू दूर रहे, बस वो अभी दूर खड़ा रहा, शेख पास नहीं बैठा रहा इनको, ये चिपक रहे हैं शेख के। तो ये जो इस्लामिक नेटो है, या ऐसा हम करेंगे वैसा हम करेंगे, आपने ये पूरा जो सऊदी की डिफेंस डील हुई थी, आपने कभी सुना सऊदी अरब का एक स्टेटमेंट के बाद कोई बात सुनी? नहीं सुनी ना। उसने कुछ सऊदी अरब ने बोला, कोई कुछ नहीं यार, देखो सब पैसे वाले हैं ये जितने भी शेख है ना, दे आर मैच्योर पीपल यार। अरब्स आर अ मैच्योर रेस, द अरब पीपल दे आर वेरी मैच्योर पीपल, वो हिसाब से बात करते हैं यार। एवरीथिंग इज व्हेन दे टॉक इट्स इन अ मेजर्ड टोन। हैव यू सीन एनी अरब गिविंग बॉम्बास्टिक स्टेटमेंट्स कि ये कर देंगे, ये फतेह कर देंगे इंशाल्लाह? दे नेवर से दैट यार। दे आर वेरी क्वाइट पीपल, दे आर वेरी मेजर्ड। व्हेन एन अरब डिप्लोमेट स्पीक्स, यू नो, ही विल स्पीक ओनली दैट मच, you know what is required, and that's it. He will not speak much. They're very controlled. It is these Kishan Lal's grandsons who are upset with everybody in the world and who want to, you know, tell the world कि हमारा तो अरबों के साथ, तुम्हारा कोई अरबों के साथ रिश्ता नहीं है। ये सब इस्लामिक नेटो बनाएंगे। और अच्छा, सऊदी अरब कह रहा है कि भारत में हम इन्वेस्ट करेंगे, तो पाकिस्तानी टेलीविजन, क्या अब देखिए, हम भी तो मुसलमान मुल्क हैं, क्या उनको पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? ये क्या बात होती है? तो बताओ ये क्या है? इन्वेस्टमेंट का सीधा उसूल है कि भैया 100 के 200 बनाने हैं। वो कह रहा है कि तुम इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है। तो जो जितना रिसेंट बना है मुसलमान, वो उतना ज्यादा इस्लाम के बारे में बात करेगा। जो पुराने खानदानी लोग हैं, जॉर्डन, किंग ऑफ जॉर्डन, हाँ किंग ऑफ जॉर्डन, देखो यार, डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। आपने कभी देखा किंग ऑफ जॉर्डन को बोलते हुए कुछ? ही नॉट से एनीथिंग, चुपचाप बिल्कुल। देयर इज अ सर्टेन ग्रेस अबाउट हिम। आप उसकी फैमिली को देखिए, वेरी ग्रेसफुल, है ना। यू सी मोहम्मद बिन सलमान, मुझे बंदा ही बहुत अच्छा लगता है उससे, है ना। यू सी मोहम्मद बिन जायद, वेरी कलेक्टेड, वेरी काम, कोई नहीं, कुछ चुपचाप अपना काम कर रहा है, अपना जा रहे हैं अपना। तो बचपन में कौन सी स्पीड हेड की गोली खाई थी इन दोनों ने? ऐसे ही है यार, टॉपर तो कोई और था, लेकिन मेजर कहीं और जगह पर निकल गया। लेकिन सऊदी अरेबिया और दुबई की बात करें ना भाई, ये भी बहुत बड़े हरामी मुल्क हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर सऊदीया की बात करें ना, तो भाई सबसे ज़्यादा जो फंडिंग है ना टेररिस्ट में, वो सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करता है। उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया से निकला था, किसी और कंट्री से नहीं निकला। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मदरसे को फंडिंग करता है वो सऊदी अरेबिया पर होती है। वो मेजर साहब आपको कभी नहीं बताएंगे। अगर दुबई की बात करें तो इन्होंने भाई जो कंट्री है ना दूसरी, उनमें इन्होंने प्रॉक्सी बनाई है, मासूम लोगों की जान लेते हैं, उनके खून के साथ खेलते हैं। ये ऐसे नहीं बनते। और अगर यार कोई बंदा पढ़ा लिखा मैच्योर हो ना, तो वो भाई ये इस्लामी नेटो को मानते नहीं कि ये बन पाएगी, क्योंकि इसमें डाउट ही बहुत ज्यादा है। एक मैच्योर बंदे को पता है
आप मतलब कि 15 मिनट उस पर ये स्पीक कर रहे हैं कि ये नेटो बन जाएगा। रिजवान नहीं, मैं अभी दूसरी बात कर रहा हूँ। ये जो मतलब कि नॉनसेंस बातें करते हैं, पता नहीं सुन कैसे लेते हैं। ये हमें भी पता है ये नेटो नहीं बन सकती इस्लामी, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया भाई कभी भी नहीं इकट्ठे हो सकते, कभी भी नहीं इकट्ठे हो सकते। अगर ईरान की बात करें तो ईरान कौन सा आज का भाई पर्शियन दौर का ईरान है, तब से ये टिका हुआ है। और सऊदी अरेबिया की बात करें तो इनका मुद्दे ये है। अब आप क्या सोचते हैं कि कल को ये हालात पाकिस्तान के बोलने से ये सऊदी अरेबिया और ईरान ये इकट्ठे हो जाएंगे? ऐसा सीन कभी नहीं होता। तो ऐसे ही है। लेकिन ये भी दो कंट्री जो है ना, ये भी इतने मतलब कि मैच्योर नहीं है जैसे आप बात करते हैं। सही है बात, अगर आपने कल परसों हिट किया है ना, या आने वाले दिनों में या पिछले दिनों में चीज़ों को, तो वो भी इनकी फंडिंग से चल रहे थे। 2024 की रिपोर्ट निकालें तो पाकिस्तान में 80% भाई मदरसे बंद हुए, जो कि सऊदी अरेबिया उनको मैनेज कर रहा था। तो ये एक चीज़ जो सबसे मतलब कि इनका ये है ना कि उधर भाई हमारा एक सिटी है, उधर हमारे नबी पाक पैदा हुए हैं, हमारी वो मतलब कि एक दर्जे की कंट्री, तब भी इनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी ये कोई दूध के धुले नहीं, सऊदी अरेबिया, ये दुबई, ये सारे ठीक है, इनके पास पैसा है, सारा सीन चलता है, पैसे की गेम है। लेकिन इनके भी बहुत एक मुहार है, ये फंडिंग बहुत करते हैं। अगर आप हमारे भाई साहब की बात करें ना, मोहम्मद रिजवान की, तो भाई ये तो तब से सीन चलता आ रहा है। अब इसका ये है कि वो बंदे कैप्टन ने रोका है कि भाई इसको इधर बाहर बुलाओ, मतलब कि आज वापस आपसे खेला नहीं जा रहा। बहुत शर्मिंदगी वाली बात है यार, बंदा सोच भी नहीं सकता। ये मौलवी कल किसी ऑस्ट्रेलिया की मस्जिद में जाकर खुतबा दे रहा होगा तो हमारे लोगों ने फिर भाई ऐसे चूं चूं करते रहना कि मोहम्मद रिजवान। तो इनके पास भाई सबसे ज्यादा जो चूरन है ना, वो इस्लामी टच है पाकिस्तान की। मेजर साहब ने सही बात बोली है कि भाई सेकंड जनरेशन इस्लाम है, ये वो एक जनरेशन बनी हुई है, मतलब कि कोई नॉलेज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब शहीन शाह अफरीदी की बात करें तो वो पिट रहा था, उन्होंने बोला भाई बाहर निकल जाए, ये बहुत बड़ी अपने आप में बेइज्जती होती है। लेकिन हमारी भाई अवाम ही ऐसी है, अगर मोहम्मद रिजवान बाहर निकलते निकलते उधर एक सजदा कर जाता ना, तो हमने फिर इसके पीछे लग जाना था कि भाई अल्लाह इसके साथ है, इसने सजदा कर दिया ग्राउंड में। भाई ये बंदा है ही ऐसे जोकर सा, न्यूयॉर्क में धरती पे काफरों की धरती पर मतलब ये सजदा कर दिया। ऊपर भाई एक हमारा और बॉबजीदा किंग गया हुआ है, सबसे जो लोएस्ट भाई उसका स्ट्राइक रेट है, भयानक। और उसकी भाई कमेंट्री वाले बिस्ती कर रहे होते हैं कि हम टेस्ट नहीं तो इधर देख ले गोरे। मुझे तो मतलब कि मैं हैरान हूं, इनको इन्होंने बुला क्यों रहा है? इनको पता तो था ऑस्ट्रेलिया की पिच पर ये नहीं खेल सकते, लेकिन फिर भी यार बहुत बिस्ती हुई है रिजवान की और हमारी भाई कंट्री की। क्योंकि इनको क्रिकेट हम खेलने जाते थे, ये तो भाई कोई और चीज खेल कर आ जाते हैं। मोहम्मद रिजवान को उन्होंने भाई एक बार निकाला, शहीन शाह अफरीदी को निकाला, बॉबजी किंग पर भाई वो बातें कर रहे कि 2 एस्टिस ने 50 बनाई है जब से बिग बैश स्टार्ट हुआ है। सबसे सस्ती और स्लो 50 जो है ना वो इस बॉबजी द किंग ने बनाई है। तो ये बहुत ना ये एक टच देते हैं। अब पाकिस्तान में जिसके पास तस्बीह है ना, वो बंदे ही भाई बहुत फ्रॉडी है। इमरान खान ने तस्बीह पकड़ी, वो भी फ्रॉडी था। अब ये मोहम्मद रिजवान भी ये फ्रॉड के लिए तस्बीह नपते हैं। अब नवाज शरीफ देख लो, कभी उसने भी पकड़ी है? सच्चा लीडर यार, एक लीडर था, सच्चा लीडर, सच्चा ईमानदार। आप लोगों की तरह आज तक वो ईमानदार जिंदाबाद, उसने आप लोगों की तरह ईमानदार, सच्चा, नादान लीडर। साहब उसने इबादत सबसे ज्यादा की है, उसने इबादत सबसे ज्यादा सऊदीया में हो रहा है, सबसे ज्यादा सऊदीया में हो रहा है। इबादत साहब ने सबसे ज्यादा उसने किया, सच्चा लीडर, नेक लीडर था। आज तक उसने तस्बीह पकड़ी है घर में, ये नहीं कि पब्लिक में टोपी ड्रामा करते कंटेनर पर इमरान खान को बोल रहे हैं कि भाई कोई इस्लाम का भी टच दो, तब भी इन्होंने बेवकूफ बनाना है। हमें इन्होंने भाई बेवकूफ बनाया, चाहे कोई क्रिकेटर हो चाहे जो भी हो। आज क्या दिन है यार? क्या दिन है कोई पता है? मंगल है, सोमवार है, क्या दिन है आज? तुम्हें पता? ऑस्ट्रेलिया में जब जुमा होगा ना, फ्राइडे होगा, ये बंदा उधर मस्जिद में खुतबा दे रहा होगा, तो हमारे लोग नीचे वाह वाह आमीन सुम आमीन माशाल्लाह, ऐसा बंदा लबने नहीं है भाई। ये बहुत बड़ा फ्रॉडी बंदा है ये मोहम्मद रिजवान। इसको बाहर निकाला जाए चलती रहने, वो भाई खेलते हुए बंदा आउट भी नहीं हुआ, 30 बालों पर 24 रन थे। हिस्ट्री में सुहेल भाई बात ये है कि ये इनको खिलाड़ी मानता कौन है? पता नहीं कौन बेवकूफ है जो इनको भाई प्लेयर कहते हैं। हम तो नहीं भाई इनको मानते। एशिया कप में भी भाई हमने जो हमारी टीम गई थी, हम तो उसको भी नहीं मान रहे थे कि ये टीम कुछ कर पाएगी, वहां पे भी कुछ नहीं किया। ये 2 को अच्छी किया यार, एशिया कप में नहीं खिलाया। इन्होंने और गंदा हरवाना था हमको, वो कुछ थे नए लड़के, वो कुछ स्कोर बना गए, चलो ठीक है।
पर भाई यहाँ पे हमारी अवाम भाई 24 वाला मैच चाहिए आगा जी, 14 वाला मैच चाहिए, 21 वाला चाहिए। आगा जी ने हक दिया वहां पे जाके, आप सारे देखते रहे। हमारी अवाम में इतनी हाइप देती है ना इन चीजों को, इनमें कुछ भी नहीं है। ये एक जगह पे भाई इस बंदे ने सजदा किया, वो भाई काफिरों की धरती पे सजदा कर दिया भाई। पूरे 3 मंथ भाई ये रिजवान टिकटॉक पे छाया रहा है, क्योंकि भाई ये भाई इन्होंने काफिरों के साथ वहां पे भाई सजदा कर दिया है। ये बंदे ही गुड है, ये लेजेंड है, ये फलान है जी, ये ऐसा क्रिकेटर है, खेला इससे जाता नहीं। ये इनको भाई कंपैरिजन करते हैं रोको की जोड़ी के साथ, इसको और बाबर आजम को। कुछ सोचने वाली है बात, कोई लॉजिकल बात है ही यार? नहीं क्या यार, ये बंदे बाबर आजम और रिजवान को कंपैरिजन करते हैं रोहित शर्मा और कोहली के साथ। और भाई वो प्लेयर है, ये खचरे प्लेयर है, ना इनको बैट लगाना आता, ना इनको होश है। खचरे प्लेयर ही हैं, और क्या है, खेला तो इनसे नहीं जाता। वहां पे जाके अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं। एक को भाई बॉलिंग 3 बॉलें कराई हैं उन्होंने, भाई उतार लिया, जा मेरा भाई तेरे लिए फीडर तैयार है, जाके चूस उसको। रिजवान साहब को भी कहा आ जाओ भाई, आ जाओ, आपने तबलीग पे जाना है, आ जाए, चले आप भी। और यार वो फर्स्ट टाइम गए तो थोड़ा एक्सपीरियंस। क्या फर्स्ट टाइम गए, खेलते नहीं उनके साथ, वहां उनके बच्चे उनको नहीं खेलने दे रहे, जो न्यू लड़के हैं यार। नहीं सही बात है यार, अच्छा है तो कल से बहुत ज्यादा यार ये रिजवान वाली जो है ना वीडियो बहुत ज्यादा चल रही है। हर बंदा इसके ऊपर यार बोल रहा है कि कम से कम यार आउट तो हो ही जाना है, क्योंकि तेज खेल लो, जब आउट होना है होना ही होना है। अब क्या यार हर जगह आप ऐसे ही खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लेयर गिने चुने लेकर आते हैं कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ खेलते हैं, जिनको एक अच्छा बैट लगाना आता है, अच्छी बॉलिंग करनी आती है, फास्ट खेलो। अब जैसे वो अब इतनी 23-24 बॉलें खेल रहा है, वो 5-6 खेल लेता, 7 खेल लेता, लेकिन उसके ऊपर हिट तो लगाता ना। हर एक बॉल को हिट लगाते जाओ, जब आउट होना है बात ख़त्म हो जानी है। ऐसे जो एक आपको एक इतना भाई जलील करके निकाला गया, वो फिर भी एक उसकी वीडियो वो हंसता जा रहा था, अगली को इशारे करता जा रहा था, पता नहीं कैसे गंदे गंदे यार। नहीं ये ठीक बात है, क्रिकेट खत्म हो गया। टाटा भाई जितने मुंह है ना उतनी बातें हैं। हर बंदा अपने मुंह से ना मियाँ मिट्ठू बनना चाहता है। नंबर 1 ये जो प्रोड्यूसर है, कोई इंसानों वाला एक काम देखें इसके, इतना चगल आदमी मैंने जिंदगी अपनी पूरी में नहीं देखा। क्या एक बात करता है ऊपर से खी 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 खी, कुछ अब तेरी शक्ल है, कोई बात कर, फिर उसमें पहले बात कर ले, उसके बाद तू हंसता जा, क्योंकि घोड़ों वाला तुझे हंसना है तो की करी जा। वो तुझे मेजर भी कह रहा है कि इसके काम ही गंदे हैं, इसकी हरकतें ही गंदी हैं, तो तुझ में तो शर्म आ ही नहीं रह सकती। उसके बाद बात आ गई रिजवान पे। रिजवान को उन्होंने प्लेयर माना था तो खरीदा था, अगर नहीं माना था तो ये प्रोड्यूसर चगल को ले जाते, ऐसे प्लेयर ले जाते। अगर वो प्लेयर था तो उसको उन्होंने सिलेक्ट किया था, उसके पैसे उन्होंने भरे हैं, ठीक है, आपके तो नहीं भरे, आपको तो नहीं बुलाया उन्होंने। ये बातें वो करें जिनको पता होता है कि ये काम करने वाला है, ये नहीं करने वाला। ये प्लेयर है, ठीक है, ये वही प्लेयर है बाबर आजम, ये वही प्लेयर है रिजवान, जिसने आपकी टीम के खिलाफ दोनों ओपनिंग जोड़ी ने 154 किया था। याद है आपको, मुंह पे चपेड़े मारी थी आपके, वो मैच आपको याद नहीं है? उस वक्त रिजवान नहीं था, उस वक्त बोबजीदा गैंग नहीं था, ठीक है, तो वो उस टीम का कैप्टन था, ठीक है। उसने बोला कि इससे शाटें नहीं लग रही, उसने उसको बोला कि आप वापस आ जाए, और उसने जो गलती की है वो ऑस्ट्रेलिया वाले आप भी उससे माफी मांग रहे हैं। दूसरी बात, जिस प्लेयर ने, जिस टीम के कैप्टन ने उसको बोला था कि आप वापस आ जाए, मैं आकर बहुत छक्के मारूंगा, वो दूसरी बॉल पर रन आउट हो गया। क्या किया उसने? घंटा उखेड़ लिया आपकी तरह, जैसे आप इधर डांस खचरों की तरह कर रहे हैं, वैसे वो भी कर रहे हैं। भाई साहब मेरी बात, इंसानों वाली बात करें। प्लेयर उन्होंने बोला था तो क्या कर रहे, वो प्लेयर नहीं, वो खेल नहीं रहा था, वो शाटे मार रहा था, उसको उससे शाट नहीं लग रही थी। दूसरी बात, किस चीज की बेइज्जती इसमें? तो यार ये इंसानियत होती है, ये इंसानियत निकाल दी जाए। प्लेयर अक्सर टीमों में मैंने देखा है कि जब एक प्लेयर नहीं चल रहा और स्कोर ज्यादा रहते हैं, बालें थोड़ी है, तो प्लेयर चेंज करते हैं। करते हैं प्लेयर, कौन नहीं करता? कोई बंदा नहीं चेंज करता। अक्सर मैचों में ये हुआ, मेरी बात सुनो, नहीं होता है कि नहीं होता,
अगर कौन सी जगह यहाँ पर नहीं होता? अगर किसी कंट्री प्लेयर चेंज करते अगर हैं। किसी कंट्री की लीग हो रही है ना, उसने प्लेयर भाई बाहर से खरीदा हुआ है, उस बंदे को वो चेंज नहीं कर सकते। दो ही फैक्ट हो सकते हैं, अगर वो इंजर हो भाई चेंज करते हैं, क्यों नहीं करते? ये आईपीएल में चेंज हुआ है, चेंज करते हैं भाई। आईपीएल में चेंज हुआ है, भाई कोई इंजर हो तो चेंज करते और हैं। भाई इंजरी के बगैर भी चेंज कौन करते हुआ हैं। बताए, कौन हुआ है? ये जो पिछला आईपीएल हुआ है, कौन हुआ है? में बताए भाई। टीम में कलकत्ता ने चेंज किया था। कौन सा प्लेयर है यार तू तेरे मैं हमने पूरी आईपीएल पिछली भी देखी है, पिछली भी आपने देखी है। आपने कोई बकरी नॉलेज है? नहीं, आपके पास knowledge है। ये आपकी सबसे बड़ी जो है ना शर्मिंदगी वाली बात है कि एक प्लेयर, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। वो टीम का कैप्टन है, उसने उसको बोला है कि आप वापस आ जाए। ऊपर से शर्मों की तरह इस बोल चीज की बात रहे क्या है? उसने भाई हमें आपको मैच हराया था, उसने भाई 4 दफा तो वो हमें ठोकर इधर चले गए, वो आपको याद ही नहीं रहती चीजें। ये शर्मिंदगी वाली भी बात है। ओ भाई 4-5 दफा ऐसे हुआ है, एक मैच के आसरे हम इनको खिलाते रहे, उसको मतलब कि शर्म नहीं आई। अब हम उसके ये नहीं कि पर्सनल उसको बोल रहे हैं, उसको ये बोल रहे हैं कि भाई आपसे नहीं होता। अगर उन्होंने आपको ऑफर दी थी, आप बोले मैं फिट हूं, मेरा मतलब कि इतनी कैपेबिलिटी नहीं, मैं भी खेल सकता हूं ये लीग, क्योंकि उधर फास्ट पिच है, आपको प्लेयर अच्छे मिलेंगे, तो आप भाई छोड़ दे। एक बंदा जाता है भाई, वो स्लो 50 मार देता है, जो रिकॉर्ड उधर बना रहा है, एक को वो ग्राउंड से बाहर निकाल देता है बॉलिंग के थ्रू कि आपको रन से ज्यादा लग रहे हैं। यार ऐसे घर में बुलाकर कौन बेइज्जती करता है? हाँ, मैच के बाद आप अगर वो कैप्टन की बात करें तो उसके आप पिछले 3 देख लें जो मैच है, पिछले 3 मैच में उसने रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान ने क्या पिछले 3 में किया था? ओ भाई पिछले मैचों में जो भी किया था, उस मैच में उसने क्या किया? वो जो आया था बड़ा गुस्से में कि मैं ये कर दूंगा, क्या किया उसने? चलो पहली बार में आउट हो गया, क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। चलो ये पिछले मैच में वो तो खेल रहा था, पिछले मैच में नहीं खेल रहा था, कौन सा खेल रहा? बैट नहीं जाते नहीं, शॉट लाते वो क्या करे भाई T20 वो अपने सर में बैट मार दे। देखो ना, वो उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, वो हमारी तरह कोई चूतिया आवाम नहीं है जिन्होंने ऐसे चूतियों के पीछे लाग जाना है। उन्होंने पैसे दिया भाई, उन्होंने घसीट कर बाहर मारा है। हाँ, बिल्कुल, T20 में 24 गेंदों पर 23 रन, ये कौन होता है? ये अच्छे बना सकते हैं। भाई परफॉर्मेंस नहीं दी, बाहर आकर नमाज पढ़ दो, इस्लामी टच दे दो, हम बेवकूफ बन गए। उधर भाई वो गोरों को कुछ बोलता, उन्होंने इसको चपेटे भी मार दी थी। कौन? उनकी जरूरत ही नहीं है, इसको हाथ भी टच करे। ओ भाई ये नहीं कर, वो आपकी तरह जेल नहीं है, ये नमाज छोड़ दे चपेट ही होती है। वो आप लोगों की जेल नहीं है, नमाज छोड़ दे। समझदार बंदे आपके सफेद हो रहे, ये चपेट ही होती है, चपेट ही होती है। मारना तो फील होना है, ऐसी चपेट लगी। नमाज क्यों पढ़ता है, इस्लामी टच क्यों देता है? वो उसका अपना फेर है, वो नमाज पढ़ता है, जो मर्जी करे, तो भाई वो उसको नमाज न्यूयॉर्क में 5 मस्जिदें थी, उधर जा पड़ता, सड़क पर कौन पड़ता है? जहां पर उसका जी जाएगा वो पड़ेगा। अच्छा, कौन रोकने वाला है? फिर हमें क्यों बातें कर रहे हो? आप खुद बेवकूफ हैं। आप बेवकूफ है, आप जहां पर जल करे पड़े, आप हमारे साथ आप जेल है तो हम क्या करें? जैलों की तरह वो बातें कर रहे हैं, उससे जेल बड़े आप जेल। मेरी बात सुनो, को जेल नहीं बोले तो क्या करें? जहां पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आगे से बंदा आपके गुजर जाए, आपकी कबूल हो जाती नमाज? कौन से? मेरी बात अच्छा, वो सड़क पर लड़कियां गुजर रही थी, बात छोड़िए, दिखा दे वो नमाज पढ़ा है, वहां पर राकेश से औरतें गुजर मैं आपको दिखा देता हूं, न्यूयॉर्क दिखाओ इधर, वीडियो देखी है, दिखाओ यार, वीडियो दिखा, करने से क्या होगा? इनसे पूछ लो, ऐसे ही झलक रहा है, इनसे पूछ लो, ऐसे मतलब के खाली झलक रहा है। मस्जिद में जाकर
मेरी बात सुन, ये मेरी बात सुन, ये इतने चूतिया लोग हैं। मेरी बात सुन, ऐसे चूतियापन सिर्फ चूतियापन जान के बाबा कर रहा हूँ। बात करो अभी 5 मिनट हुए हैं, मेजर ने बोला है कि सारे पाकिस्तानी चूतिया हैं और चोर हैं और इनके बाप भी नहीं हमें छेड़ सकता। ये है चूतिये, इनका बाप है मेजर। अच्छा, ये है इनकी औकात। तो चूतिये तो ये खुद बने हुए हैं। अच्छा, मेजर की क्या औकात है कि हम लोगों का बाप बने? हमारी बात मेजर की क्या औकात? बोलो, आप बात सुने। इसका बाप पता नहीं कौन है। इसको बोलो, ऐसे इसको बोलो। मेजर साहब ने बोला पूरे पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान से नहीं रहते। तो तू कहाँ है? आप पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में आपका ही बाप होती है। तू है। आप सबसे बड़े मैं तो उसको बोल रहा हूँ, आप सबसे बड़े बाप क्या नहीं जितने होंगे, मैं तो उसको बोल रहा हूँ। सबसे बड़े आपने बात नहीं है, उसको एक लफ्ज बोल दे। चूतिया सबसे बड़े आप इंसान में इतनी इंसान होनी ही चाहिए। अंडर 19 आपके सामने आपको ठोक के गए, अभी पता ही नहीं चल रहा, महसूस ही नहीं हो रही। नहीं, आप में इतना दम ही नहीं, जितनी आपकी हो जाए ना, जितनी आपको महसूस ही नहीं होती। इतनी फुला के रखी हुई है, जो आता है ठोकी जाए। आपने बोलना है पाकिस्तानी, शर्मिंदगी वाली बात ही नहीं भाई, ऐसे आगे से बोल दो। अब बोलो, शर्मिंदगी बोलना ही नहीं है। नहीं बोलना, नहीं बोल लिया। चूतिया जो बना वो चूतिया है। जो बंदा आपको ग्राउंड से ले रहा है, वो कैप्टन ने नहीं बोला, कैप्टन नहीं आउट हो गया, दूसरों पर बात फेंक दो, कैप्टन ने नहीं बोला। ऐसे ही चूतिया होते हैं आपके जैसे, जो मान नहीं रहे। से कम मान लेके बिस्ती हुई है, उस पर हीठों की तरह लौचक देते हो कि 2019 में ये आप अभी तो भाई गए 9 दिन नहीं हुए, आपको ठोक दिया, फिर भी 50 बार ठुके मानते हैं। आप चूतिए हो, आप नहीं मानते। चलो हम चूतिया, आपको नहीं ठोका। हम चूतिया मान रहे, हम हार मानते हैं। तो आप चूतिया का बाप नहीं है, मतलब के मानने ही नहीं है। सबसे बड़ा चूतिया तो आप बने बैठे हो, तो हम मान रहे हैं। जब हारते हो तो नहीं मानते, जब जीत जाते हो हम जीत गए। ओए हम मान रहे हैं, हम मान रहे हैं भैया, हम मान रहे हैं हम मान रहे हैं भैया, आप नहीं मानते। हम तो बोल रहे हैं हम चूतिया हैं। आप बोलते हैं हम चूतिया नहीं, हमें एक्स्ट्रा चूतिया बोल। बिल्कुल एक्स्ट्रा आपका लॉजिक ये है, वो तो आपको नजर आ रहा है ना, वो नजर आ रहा है। रिजवान की चलो छोड़े भाई, उससे नहीं खिला गया भाई, हमारा रिजवान से भाई हम मानते नहीं खिला गया। हमारे शहीद का क्या हाल हुआ है, 3 बारें उसने कराई, उस बंदे को उन्होंने उतार लिया यार। ये नहीं जिल्लत वाली बात हमारे लिए, हमें डूब भरना चाहिए। जैसी आवाम इधर है, ये डूब रहे हैं। मेरी बात, इनको शर्म ही नहीं आनी भैया, जो भी कर ले कसम से यार। उसने थोड़ा सा लूज खेला तो क्या हुआ, ये बंदे यहाँ पर तकलीफ हो रही है, इनको जूतों का हार पहनाया जाए। ओ भाई वो सामने आके बोला नमाज पढ़ेगा, खुतबा देगा, हमारी वाह वाह हो गई, उसकी वाह वाह हो जाएगी। यही तो ऐसे चूतिए क्या बोलते हैं, इन जैसे लोग उनको बोलेंगे कुछ पूछे। ये वो लोग हैं चूतिए जो अपने मुल्क की बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं। ये है वो चूतिए। हम बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करते, इनको अपने मुल्क की कोई नहीं है। हम नहीं बर्दाश्त करते, हम बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करते, हम इसलिए बोल रहे हैं हम बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर रहे। अगर आप जैसे बेवकूफ अनपढ़ लोग चाहे जैसे बैठे होंगे जो बोल रहे कि आएंगे, वो तो नजर आता है। एशिया कप में हारा, वर्ल्ड कप में हारा, 3 दफा हारा है वो बंदा, अभी भी 2019 के वर्ल्ड कप पर टिका हुआ है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है, वो हद आप पर खत्म हो जाती है। जैसे आपके ऊपर से बाल झड़ रहे हैं, आपका अकल और आपका चूतियापन भी हट रहा है। अल्लाह का शुक्र है हमारा एक बार भी नहीं झड़ रहा। अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र करो, मेरा तो एक बार भी नहीं झड़ा। ये एक बार हमसे आगे भाई आगे से ये शाहरुख खान नहीं है, झूठ बोल नहीं। अपनी चादर पर देख लो 7 बाल झड़े हुए झूठ। बिल्कुल 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 वो नजर आ रहा है। वो हमारा बाप है, वो खुतबा देगा। मौलवी बात सुनो ना, मौलवी क्रिकेट पे बात करना भाई, क्रिकेट मेरी बात सुनो ना। जब मौसम नकवी इनके सामने आता है ना, तो थोड़ी सी इनकी जो दुखती राग है ना, उस पर हाथ लग जाता है, इनको फिर दर्द शुरू हो जाती है। वो किस लिए,
जो एशिया कप की भाई ट्रॉफी इनको नहीं दी थी। पाकिस्तान जो जीता हुआ था, जीता या हारा गया, मेरी बात सुनो यार, ये बात यार, मेरी बात सुन। अच्छा, उन्होंने सुनो, क्यों सियानी हाँ, अच्छी सी बात उन्होंने बात किया है, जिक्र किया तो हम भी कर रहे हैं ना। वो जी अपना उधर से खेले ना जी, ट्रॉफी चोरी करके लेकर आ जाए, ये कौन सी बात होगी? ये बात नहीं है ट्रॉफी, वो गलत बोल रहा था, हम भी बोलेंगे ना। ओ हमने पहले की नहीं ट्रॉफी चोरी, इसलिए वो कह रहे हैं ट्रॉफी ओ यार, ये लोग कभी नहीं मानेंगे। इसने बोला कि पाकिस्तानी सारे चुरा कर ले आएंगे, ये समझ नहीं आता। इसको शर्म नहीं आ रही चाचा को कि ट्रॉफी हम जीते नहीं है, चाहे वो जिधर जाए वो चीज वो बाहर में जाए। वो बोल रहा है कि ट्रॉफी हमने नहीं दी, इस पर हम खुश हैं। देने की अब इससे बड़ा एक बेवकूफियत की कोई हद ही हो सकती है। मेरी बात सुनने ना, हम सोच रहे हैं भैया, बैठकर सिर्फ ये बोल रहे हैं हमने व्यू लेने की खातिर भाई, और इनको क्या काम है? हम भाई वो पाकिस्तान का भाई उधर प्लेयर है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, इनको क्या तकलीफ हुई है कि भाई जो बोल रहे हैं इधर आकर? मौलवी साहब तकलीफ हुए हमें हुई है, और आपकी बात सही है। पाकिस्तान ट्रॉफी जीता हुआ था, वो चुरा लिया। हम जीता या नहीं जीता है क्या, ये बात छोड़ो का। जब भी मोहसिन नकवी की तरह जी ट्रॉफी चोरी करके लेकर आए। आप हैं ढीठ कौम, आपको समझ ही नहीं लग रही। उसी कौम में हम भी ढीठ हैं, मैं मानता हूँ, अकल से पैदा मैं मानता हूँ हम ढीठ हैं, साथ बात मैं मानता हूँ, मैं ढीठ हूँ, मैं ढीठ हूँ, मैं मानता हूँ इस मुल्क में आपकी इतनी एज हो चुकी है, आप ढीठों वाली बात ना करें। आप बोले हम हारे हुए थे, ट्रॉफी बाहर में जाए, हम हारे 3 दफा हारे हैं, आप ये बात क्यों नहीं करते? हमने ट्रॉफी चुरा ली, वही बेशर्मी वाली बात है। इनको कितनी दफा बोला कि आके ट्रॉफी लो, क्यों नहीं? ट्रॉफी जाए बाहर में, ट्रॉफी का कौन करते हैं? ट्रॉफी लेकर ग्राउंड में खेलती है, बैट के साथ खेलती है, आपको ये शर्म नहीं आती? 1 महीने में उन्होंने हमें 3 दफा हरा दिया है, ढीठों की तरह बोल रहे कि ट्रॉफी लेकर चले गए। इस बंदे में ना सिर्फ जोर है और कुछ भी नहीं। तो आप लगा रहे हैं, मेरी बात हो, इसकी सुनो, बेवकूफियत एक और झाड़ेगा। सुनो इसकी बात है, अगर बेवकूफी वाली बात ना की तो फिर बोल देना। यार पता है क्या बात सुनो, अब हो गया, आप दोनों राज ले आया ना, बड़े दिनों बाद आपको जो है ना वो आया हुआ था, पता नहीं क्या मसला। लेकिन ये कि यार देखो ना, सिंपल सी बात है, रिजवान को उन्होंने जो निकाला है ना उधर से, वो भाई एक बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने सही नहीं किया, इस तरह नहीं करना चाहिए था। मेहमान था, जो मर्जी हो जाए। लेकिन आप यही एक मीडिया कह रहा है कि भाई उन्होंने इस चीज के ऊपर सॉरी वगैरह किया, ऐसे ही है ना चाचा? बिल्कुल यार इस तरह उसको बिहेव करना चाहिए, वो आपने देखना भी नहीं है ना। एक रति का भी इसका कोई प्रूफ नहीं है। आप क्या बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इतना स्ट्रॉन्ग बोर्ड आपसे माफी मांगेगा, जो कि उन्होंने किया भी ठीक है, और माफी से पैदल बंदा है, इसने शोर मचाना और कुछ ऐसे छोड़ देते हैं यार। आप ये सिर्फ अकल से पैदल है। क्या वो माफी मांगेगा? इसने बात की है कि आईपीएल में उसको निकाला है, क्या आईपीएल में उन्होंने माफी मतलब के मांगी है? मुझे आईपीएल की माफी दिखा दे। अजीब बातें करते हैं, ऐसे कौन माफी मांगता है? उन्होंने पैसे दिए हुए थे, फ्री खिला रहे थे, या उनका मुल्क की तरफ खेल रहा था? वो हमारी मुल्क की तरफ खेलता है, जो हमें उसने बेवकूफ बनाया। ओ भाई, मैं सुबह वीडियो आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे आप सॉरी कर वीडियो आप दिखा दे। 24 घंटे एक्टिव है सोशल मीडिया पर। नहीं, तू तो 24 घंटे सोशल मीडिया पर वीडियो दिखा दो, तू तो पढ़ा लिखा क्या लगता है? 24 घंटे तो सोशल मीडिया पे ऑस्ट्रेलिया का एक बात सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है? वो भीख देंगे, वो खिलाते और आपसे माफी भी मांगे, जो घटिया भीख तो आप मांग रहे हो। भीख देकर ही गए उधर, फ्री खेलने गए, और बस भीख देकर ही आपको उन्होंने खरीदा है। अकल तो पैदल है, ये अकल से पैदल है, सिर्फ अकल से पैदल है। भाई हमें वीडियो दिखा दो, आप ना जाते अगर आप अमीर थे। मेरी बात सुने ना, जब ये इंडिया लीग करा रही है, भीख देकर करा कोई यार इस अकल से पैदल है, ये अकल से पैदल है। आपको ये सिर्फ अकल से पैदल। मेरी बात, एक होता है मेंटल बंदा, उसको बोले ना ये दीवार है, वो सारा दिन बोलता है दीवार है, दीवार है, इसकी और कोई बात नहीं। ये मेंटल है, ये मेंटल है, वो पागलों की तरह, वो दीवार है, वो दीवार है, वो दीवार है, मेंटलों की तरह ये पागल है। वो कोई बात तो बताओ हमें, वीडियो कौन सी उन्होंने माफी मांगी है? वो पागल है कोई? नहीं यार देखो ना, अजीब बात है। भाई बता, क्या उसकी तस्वीर देखकर उन्होंने बोला कि यार मेरी बात, ये सिर्फ बेवकूफों की तरह सिर्फ जोर से बोलना जानता है, और इसको
किसी चीज का मेडलों की तरह बात आईपीएल होता है वो भीख लेके कराते हैं प्लेयरों को पेट में बेदबाग ये बात की आपने, ये की बात आपने। आपने बोला और थोड़ी तू पूछ रहा है आपने बोला अभी अभी तो बात कर रहा था भैया उन्होंने भीख दी है तो भीख क्या होती है? पैसा फेंकना। तो पैसा फेंकना भीख होती है भाई। मिचेल स्टार्क ने बोला था मैं नहीं खेलूंगा, खेलेगा। इंडिया ने भाई उसको 25 करोड़ दिया, भागता है, भीख ही दी है। ये इसका अकल बात है। जब इंडिया का प्लेयर दूसरे मुल्कों में जाके वो इंडिया का बंदा मुझे जफर भाई एक बात सुनो, इंडिया का प्लेयर करंट प्लेयर मुझे दिखा दो। इंडिया का अगर कोई लीग खेलता हो पैसे लेकर प्ले, मुझे करंट प्लेयर दिखा दो। कोई भी नहीं मुझे दिखा दो प्लेयर भाई। और भाई बात कोई प्लेयर नहीं उनका खेलता, झूठ ना बोल रहे ऐसे। चुप हो अजीब बातें करते हैं। ये है ये अकल से बस भाई वीडियो भाई वीडियो बाकी जो दो टॉपिक है ना वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही है कि यार ये रिजवान को जो है ना वो मतलब जिस तरह उन्होंने बुलाया ना इस तरह नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन अब यही एक रूमर्स चल रहे हैं कि भाई उन्होंने सॉरी वगैरह किया इस चीज के ऊपर, क्योंकि जो प्लेयर तिड़ के आया था ना वो खुद पहली बॉल पे आउट हो गया था। चलो इस पे कल कोई वीडियो देखेंगे कि उसने इन्होंने मांगी या नहीं। मिलते नहीं वीडियो के साथ।